हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए, जो लोग आज बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज में हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, उनके लिए आज हम विशेष करके उनके लिए खास करके उनके लिए हम दुआ करेंगे। उसके पहले हम वचन को देखेंगे। मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। और 29 में लिखा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप कर्ज में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों में दबे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आप ग्रस्त हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर उस कामों की ओर ध्यान ना देते हुए, उस बोझ की ओर ध्यान ना देते हुए, उस कर्ज की ओर ध्यान ना देते हुए, परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके बोझ को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। जैसे जैसे माता अपने बेटे के पूरे बोझ को, हालेलुया, पूरे उसके बोझ को, पूरे खर्चे, पूरे कपड़े लत्ते, पूरे पढ़ाई, मेंटेन, व्यवस्था और उसके सारे बोझ को उस माता और पिता उसे संभालते हैं, उसे चलाते हैं, वैसे परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे बेटी और बेटे, मेरे पास आओ। हालेलुया। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने पास, और अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। अपने सारे मन से, सारे प्राण आत्मा से परमेश्वर की ओर फेरे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, वचनों को पे चलते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ओ परमेश्वर, आपकी जो भी कर्ज है, जो भी आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो भी आप बोझ में हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का जो जुआ है, वो जुआ क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर में समय देना, परमेश्वर में घुटने टेक कर प्रार्थना करना, जो जुआ है, जो सहज है। हालेलुया। वचन पे चलना जो सहज है, जो वचन पे आप चलेंगे तो परमेश्वर का आपने जुआ को उठा लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर से सच्चाई और खराई से परमेश्वर के जब रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर का जो जुआ, जो परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। तो आप अपने ऊपर उठा लेते हैं परमेश्वर के जुओं को। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पे खराई से चलते हैं, उसके बातों को मानते हैं, उसके वचन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो परमेश्वर अपने ऊपर वो आपकी जो भी बोझ है, जो भी आपके ऊपर जो भी दुष्ट आत्माओं का जो ग्रस्त है, जो कर्ज से दबे हुए हैं, जो अनेक अनेक प्रकार के जो आपने अपने ऊपर बोझ बना कर रखा हुआ है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपना जुआ तुझको देता हूं और तेरा जो बोझ है मैं ले लेता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और जो परमेश्वर का जो जुआ है, जो सहज और हल्का है और जो आसान है, वो परमेश्वर आपको दे देता है। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जब आप परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में शाम सवेरे समय 3 बार परमेश्वर के हजूर में बिताते हैं, तो परमेश्वर आपके जो बोझ है, जो आपके जुआ है, हालेलुया, जो आपके कर्ज है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या, अनेक प्रकार की आप दिक्कतों में फंसे रहते हैं, तो परमेश्वर उसे आपको छुटकारा देता है, उससे आपको आजाद देता है। आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहां पर मेरी आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता और आजादी है, हालेलुया। जब आपके घरों में, आपके हृदय में, आपके हर एक परिवार में जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो परमेश्वर आपके हर एक परिस्थितियों को बदल देगा, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरी बेटी और बेटे दुख में रहें, मेरी बेटी और बेटे गलत मार्गों पर चले, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं जैसे पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र बने, हालेलुया। आइए हम सब इस वचन को समाप्त करते हैं और आगे हम फायर प्रेयर में जाएंगे और उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो आज बोझ से दबे हुए हैं, जो आज दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, जो आज बीमारियों में पड़े हुए हैं, जो आज अनेक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। आज उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देंगे। सबसे पहले परमेश्वर को आइए हम सब जन घुटने में होकर उस परमेश्वर को, खुदाबंद को, यीशु मसीह को हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके नामों को जो उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु नासरी। प्रभु आज जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आज परमेश्वर पिता प्रभु मेरे यीशु नासरी, उनका बोझ प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु मेरे यीशु नासरी आज आप अपने ऊपर उठाइए परमेश्वर पिता प्रभु। और परमेश्वर पिता तू जो अपना जुआ जो सहज और हल्का है प्रभु, आज उन्हें अपने जुओं को दीजिए परमेश्वर पिता, जाकि ओ परमेश्वर पिता प्रभु वो बोझ से हल्के हो पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर यहोवा आज बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर यहोवा जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, बहुत से लोग जो डर रहे हैं परमेश्वर पिता कि ये बीमारी मेरे जीवन को नष्ट कर देगी, ये मेरी बीमारी मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को नष्ट कर देगी, हालेलुया। बहुत से लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर पिता प्रभु। आज परमेश्वर का वचन कहता है, सहाय 10 के 41 वचन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हालेलुया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आपका परमेश्वर यहोवा आपके संग रहता है, आपका परमेश्वर आपके संग रहता है, हालेलुया। आप किसी चीजों से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, उस परमेश्वर को याद करने की जरूरत है आपको, हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ अपना जीवन, अपना समय बिताना जरूरी है, हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके जीवन को परमेश्वर आपको बदल देगा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपको और हमको बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको परमेश्वर कहता है, क्या जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देना चाहते हो, तो क्या मैं अपने जो भी तू पिता से मांगेगा, क्या मैं उसे तुझे ना दूंगा, हालेलुया। जब आप बुरे होकर परमेश्वर अपने पिता से वस्तुओं को मांगते हैं तो वो पिता देता है, हालेलुया। उसी प्रकार कहता है, क्या मैं तुझे जो हमारा पिता है, क्या उससे पवित्र आत्मा मांगोगे, क्या मैं तुझे पवित्र आत्मा ना दूंगा, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देगा। हर समय परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, हर समय आपको साथ साथ चलता है। जब परमेश्वर के ऊपर अपने सारे भरोसा, सारे विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर फेथ करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर ही हमारे सब कामों को करेगा, हालेलुया। चाहे कितना हो बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना हो बड़ी कैंसर की बीमारी हो, कितना हो बड़ी ट्यूमर हो, हालेलुया, उस परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, वो
ट्यूमर वो धुआं बनकर उड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो गांठ यीशु मसीह के नाम से धुआं बनकर उड़ जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा और परमेश्वर जरूर आपको आंसर देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। वो आपका जुआ, आपका बोझ, हालेलुया, वो हल्का करेगा। हालेलुया। वो अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझ पर दया कर, प्रभु आज मुझ पर अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु, कि आज तेरी दया है प्रभु परमेश्वर, ताकि आज तक हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता प्रभु। आज हम परमेश्वर पिता इसी वक्त इसी घड़ी हम तेरे प्रार्थनाओं को सुन पा रहे हैं, तेरे वचनों को सुन पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा बाप परमेश्वर पिता। प्रभु से कहे प्रभु, बहुत से लोग ऐसे होंगे परमेश्वर पिता प्रभु, जो इस वचनों को, इस प्रार्थनाओं को सुन नहीं पाए होंगे। बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर यहोवा, लेकिन तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता प्रभु, तेरी दया है परमेश्वर पिता प्रभु, जो आज हम तेरे प्रार्थनाओं को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। और आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर, आप अपने जीवन में आशीष की बातें बोले, आप अपने जीवन में उस छुटकारे की बात बोले, आप अपने जीवन में उस चंगाई की बातों को बोले। हालेलुया। आप अपने मुख से उस निगेटिव बातों को मत निकाले जो शैतान वो देखता है और हंसता है। हालेलुया। आप उस पॉजिटिव बातों को बोले ताकि शैतान को रुलाएं और यीशु मसीह मेरा वो राजाओं का राजा जो है वो स्वर्ग में जश्न मनाए। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस परमेश्वर की महिमा करे, जैसे स्वर्ग में वो स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने चारों तरफ हालेलुया का नारा लगाते हैं। हालेलुया। और कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वैसे हम परमेश्वर के संगति में पवित्र बनकर हम परमेश्वर के हजूरी में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अपवित्र वस्तु अच्छी नहीं लगती है, उसे भाता नहीं है। हालेलुया। जब आप पवित्र बनकर परमेश्वर के संगति में आएंगे तो परमेश्वर आपको, आपकी दुआओं को, आपकी बीमारियों को, आपकी बोझों को, आपके हर एक प्रॉब्लम को आपके जीवन से, आपके लाइफ से दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गहरी से गहरी और कठिन बातों को मैं तुझे बताऊंगा, ना तू अभी तक समझा होगा, ना तू अभी तक जाना होगा। हालेलुया। उस परमेश्वर आपकी गहरी से गहरी बातों को बताएगा। हालेलुया। आप अपने माइंड में, आपके चित्त में कभी चढ़ा नहीं होगा, उस बातों को परमेश्वर आपके प्रकट करेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी स्तुति महिमा बढ़ाई प्रशंसा जय जयकार हो। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।